नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ी चर्चा चल रही है कि अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का प्रोग्राम दिया था आम जनता के बीच, वह महज एक धोखा था पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के साथ। ये चर्चा का विषय बना हुआ है और इसी चर्चा को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आए कि पीडीए का मतलब क्या है। बहन मायावती जी ने कड़ा एतराज जाहिर किया है। बहन जी ने कहा, जब नेता प्रतिपक्ष चुनने की बारी आई तो सपा ने माता प्रसाद पांडे जी को चुन लिया। तो इसका मतलब जो पीडीए का नारा है ये इनका खोखला है और सपा के अंदर केवल एक ही जाति का बोलबाला है, ऐसा बहन मायावती जी का आरोप है। लेकिन मीडिया से लेकर राजनीतिक जगत में एक खुसर फुसर चल रही है कि ये जो है अचल राजभर जी जो थे, राम अचल राजभर, और ये इंद्रजीत सरोज, शिवपाल यादव, ये सब के सब ठगे रह गए और माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष बन गए। यानी समाजवादी पार्टी का सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष का बोलबाला होगा, माता प्रसाद पांडे जी का बोलबाला होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो सपा के सूत्रों से खबर है कि जब अखिलेश यादव जी ने पीडीए बनाया था, इंडिया गठबंधन में काफ़ी इस चर्चा का सब्जेक्ट था कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को हम लेकर चल रहे हैं, जातिगत जनगणना करवाएंगे, हम शूद्र हैं। इस तरह की बात जब अखिलेश यादव जी करते थे और लगे हाथ उनके जो साथ थे स्वामी प्रसाद मौर्य, वह कभी सरस्वती, कभी लक्ष्मी जी और कभी रामचरितमानस के चौपाई की वो व्याख्या करने लग जाते थे, भला बुरा बोलते थे। तो बहुत सारे इनके दल के ब्राह्मण विधायक जो है इनसे खफा होने लगे, सपा से बाहर जाने लग गए, बिल्कुल सपा के विरोध में बोलना शुरू कर दिए थे। तो इनको लगा कि ब्राह्मण वोट कहीं खिसक न जाए और सपा के बारे में यह परसेप्शन न बन जाए कि ये ब्राह्मण विरोधी है। फिर इन्होंने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष के लिए जो है मूड बनाया। अब बहुजन समाज पार्टी को तकलीफ इस बात से है, आपको बता दूं कि 2007 से लेकर 2012 तक बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, पूर्ण बहुमत की सरकार रही। उस वक्त ब्राह्मणों ने बसपा को साथ दिया था और उस इंजीनियरिंग, जो सोशल इंजीनियरिंग को इन्होंने देखा था, तो इन्होंने सतीश चंद्र मिश्रा जी को फुल पावर दिया और हमेशा फ्रंट पे रखा कि ब्राह्मण वोट आप इकट्ठा करें। अब माता प्रसाद पांडे जब नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो चर्चा का जो मुख्य बिंदु यह है कि ब्राह्मण से जो है टेंशन बसपा को होगा या भाजपा का होगा, क्योंकि भाजपा के पास कोर वोटर है ब्राह्मण। तो भाजपा का वोट कटेगा, सपा में आएगा सारे ब्राह्मण। और उधर सतीश चंद्र मिश्रा एक चेहरा है बहुजन समाज पार्टी के ब्राह्मण वोट के लिए, ऐसा मान के चल रहे हैं बसपा वाले। और बसपा के अंदर ये कहा जाता है कि हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, तो इसमें भी एक राज है। सतीश चंद्र मिश्रा जो बहन मायावती जिनको रखा हुआ है, जो जनरल सेक्रेटरी बनाकर राज्यसभा में रखती हैं, आगे का फ्रंट फेस बनाती हैं, इसका मूल कारण यह है कि अगर आप SC ST OBC से हैं, संवैधानिक आरक्षण की बात करते हैं, आप अपने हक एवं अधिकार की बात करते हैं, तो यह आपका अधिकार की बात करना एक मूल कर्तव्य है। आप अपनी जाति के लिए बात करते हैं, आप अपने लिए बात करते हैं, हर कोई अपने लिए बात करता है। लेकिन एक ब्राह्मण समाज का ब्राह्मण चेहरा जब ये कहने लगे कि नहीं, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ का जो संवैधानिक अधिकार है उन्हें मिलना चाहिए, ये शोषित वंचित वर्ग है, ये डिप्रेस क्लास है, इनके साथ छल हुई है और हमें इनका हक दिलवाना चाहिए, ब्राह्मण बोले तो उसका फर्क पड़ता है। भाजपा पे भी फर्क पड़ता है, राजनीति में भी फर्क पड़ता है। और यही सब सोचकर
बहन मायावती जी सतीश चंद्र मिश्रा जी को आगे करते हैं, ताकि वो सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील भी हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, ब्राह्मण चेहरा है, और जब वह SC ST OBC माइनॉरिटीज के लिए बात करते हैं तो एक बड़ा संदेश जाता है, और केंद्र से लेकर राज्य तक, पढ़े लिखे से लेकर अनपढ़ तक, गांव से लेकर शहर तक सब यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वाकई SC ST OBC माइनॉरिटी का जो हक है वह कहीं न कहीं से मारी जाती है। और इसी तुरुप के इक्का को समाजवादी पार्टी लपकना चाहती है। वह माता प्रसाद पांडे जी को आगे करके ब्राह्मणों का दिल दुखाना नहीं चाहती, कहते हम आपके साथ हैं। लेकिन सपा प्रवक्ता से जब ये पूछा गया, ये PDA का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि पांडे दलित अल्पसंख्यक, अब तो पिछड़ा तो नजर आ नहीं रहा है कहीं से। ये इंद्रजीत सरोज, ये शिवपाल यादव, राम अचल राजभर, सब के सब तो मुंह देखते रह गए। सब बड़े बड़े सपने संजोए हुए थे कि हम नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, अब अखिलेश यादव जी केंद्र की राजनीति करेंगे, और बीच में माता प्रसाद पांडे जी तक टपक पड़े। तो अब आप क्या करोगे? आप लोग तो बेरोजगार हो गए। तो उनमें से जो सपा प्रवक्ता ने कहा कि नहीं, PDA का मतलब तो ये होता है कि पिछड़ा, दलित, आधा अगरा आधा अल्पसंख्यक, ये एक नई कहानी शुरू कर दिए हैं। अब पूरे राज्य में, उत्तर प्रदेश में 2027 का जो आगामी विधानसभा चुनाव होगा उसको लेकर तैयारियां चल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज से 3-4 महीने पहले हरियाणा में जो चुनाव होगा तो बहुजन समाज पार्टी ने इनेलो से गठबंधन कर लिया, जो ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी है, और वहाँ बसपा 37 सीट पर लड़ेगी। 90 सीट है हरियाणा की विधानसभा में। हरियाणा का विधानसभा चुनाव होना है, उसमें 90 सीट वाली जो हरियाणा की विधानसभा है, बहन जी को 37 सीट मिला है इस गठबंधन में। और बड़ी पार्टी बनकर चलेगी इनेलो और छोटी पार्टी रहेगी बसपा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बसपा का जो गठबंधन है काफ़ी पुराना है, लेकिन इनेलो बीच में टूट गया था उनके घर के आपसी विवाद के चक्कर में, जिसमें दुष्यंत चौटाला अलग हो गए थे। तो उसके बाद फिर से दोबारा अभी बसपा के साथ हुआ गठबंधन कर रहे हैं, ताकि हरियाणा विधानसभा चुनाव गठबंधन में रहकर लड़ा जाए। समय आने पे और भी गठबंधन पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल 37 सीट बसपा को दे दिया गया है हरियाणा में। और हरियाणा की जो बसपा की जो टीम है वो तैयारी में लग चुकी है। बहन मायावती जी हर समस्याओं को, हर हरकत पर ध्यान रख रही हैं, देश में कहाँ क्या चल रहा है। अभी जो दिल्ली के अंदर जो IS कोचिंग सेंटर में हादसा हुआ, उसके ऊपर भी कड़ा एतराज़ जाहिर किया, सरकार से सवाल कर दिया कि ये कोचिंग को जो है सील करने से कुछ नहीं होगा, इसका जो है पूरा का पूरा जो भी आरोपी हैं उनके साथ जो है इंसाफ होना चाहिए। जो मतलब लोग मृतक मरे हैं, जो 3 बच्चे मर गए उसमें डूब के, तो उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं, उनको पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। तो हर जगह बहन मायावती जी की अब एंट्री हो रही है। भले ही बहुजन समाज पार्टी का प्रवक्ता टीवी चैनल पर आपको दिखाई नहीं दे, लेकिन देश की तमाम समस्याओं का जो है उसको समस्याओं को नज़र में रखते हुए बहन मायावती जी का X के ऊपर अपना ट्वीट आता रहता है, उनके कमेंट्स आते रहते हैं। और उत्तर प्रदेश में जो ये हलचल बढ़ी है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो बहन मायावती जी ने तंज भरे लहजे में साफ साफ क्लियर कर दिया कि समाजवादी पार्टी ना तो दलित का है, ना अल्पसंख्यक का है, ना पिछड़ा का है, वह तो बस एक ही जाति का है। वहाँ केवल यादव ही यादव नजर आते हैं। कहने का तात्पर्य यह था, जो वो बता रही हैं, जो कमेंट्स कर रही हैं कि बस एक ही जाति का बोलबाला है, तो हर कोई जानते हैं कि एक जाति और एक परिवार की वह पार्टी बनकर रह गई है। लेकिन माता प्रसाद पांडे को जब से नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, कुछ सपा के लोग भी असंतुष्ट हैं और कुछ आम जनता में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो अखिलेश यादव जी करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। जिस पार्टी का नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे हो, यानी ब्राह्मण समाज से, और उस पार्टी का अगर कोई सदस्य सनातन धर्म का विरोध करे, सनातन के खिलाफ बोले,
तो ये पूर्णतः राजनीति नजर आएगी। आम जनता इसको समझ जाएगी कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। बहन मायावती जी और खास करके बसपा के बहुत सारे नेताओं के बारे में बता दूं, कभी भी वो सनातन धर्म के खिलाफ नहीं बोलते, कभी किसी देवी देवता के खिलाफ नहीं बोले गए। अभी तक ऐसा फुटेज नहीं आया है। रही बात कुछ आरोप प्रत्यारोप जो शुरू शुरू में लगे थे मीडिया के द्वारा, तो बहन जी ने कई मोर्चे पर उसको क्लियर कर दिया है कि हम समाज बांटने वाला काम नहीं करते हैं, हम समाज को जोड़ने वाला काम करते हैं। कहने का मतलब यह कि SC ST OBC माइनॉरिटीज़ का जो हक अधिकार की हम बात करते हैं, तो हम सर्वजन की भी बात करते हैं। गरीब का मतलब गरीब होता है, केवल राजनीति नहीं। अब बहन मायावती जी की बिहार में एंट्री हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि बिहार में भी वो सर्वजन को भी लेकर चलेंगे, गरीब जो भी होगा। और ख़ास करके SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की जो हक है, जो संवैधानिक जो सरकारी खाते में दिया गया है, उसकी मांग तो वो उठाएंगी। तो कुल मिलाकर ले देकर ये कह सकते हैं कि बहन मायावती जी एक बिल्कुल नपी तुली नेता की तरह, जो एक राजनेता होता है उस तरह बात करती है। ऐसा नहीं लगता है कि आम जनता के साथ छल हो रहा है जातिगत समीकरण को बिठाकर, बहुत सारे लोग कहते हैं। बहन जी ने भी अपने ट्वीट में भी कहा, ये पिछली बार 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, ये सब कह के गुमराह करके ये वोट लेने में सफल हो गए। लेकिन आम जनता धीरे धीरे ये समझ में आ रही है सबको कि ये जातिगत समीकरण बिठाते हैं, केवल यही OBC से आते हैं या पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का हिमायती यही है, बाकी लोग भी तो हैं। राजनीति में हर जगह बातचीत होती है, हर जगह चर्चा होती है। तो ये सारा समीकरण केवल चुनावी राजनीति है और कुछ नहीं। समाज को और राज्य को और आम जनता को किसी को इससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।